हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 8 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 मीन राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द टावर का, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, सो यहाँ कुछ सडन लॉस आपके लिए हो सकता है किसी भी चीज़ में, मे बी हेल्थ लॉस हो सकता है या और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि 21 से 28 के बीच में ही होगी। सडनली आपने कोई चीज़ खोई है अभी रिसेंट में ही, मतलब कि थोड़े दिन पहले ही कहूँगी कि आपने कोई चीज़ खोई है। वो आपकी जॉब हो सकती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ओके या कोई रिलेशनशिप का टूटना, ब्रेक होना, आपका ट्रस्ट ब्रेक होना, कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है रिसेंट में जिससे मतलब आपको बहुत ही अब एक होता है ना बहुत सडन लॉस होना, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें होना, जहां आपको बहुत उम्मीद थी और वहां पे ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ऐसा जो है यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम मान लीजिए हुई है रिसेंट में ही अभी हुई है, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम आपकी जल्दी ही सॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए दिख रहा है। या अगर कोई बीमारी आपके लंबे समय से चल रही थी तो वो आपकी अब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ मतलब कि आपकी ज़िंदगी से मतलब कि बिल्कुल निकली है, छूटी है, जिसकी कहीं तो फाउंडेशन बहुत मतलब कि वीक थी। जैसे कि माना मतलब आपने ओवर ट्रस्ट करके जो है किसी पर शादी कर ली, दोस्ती कर ली, किसी से ओवर ट्रस्ट करा आपने, तो वो जैसे ट्रस्ट ब्रेक आपका हो गया। ओके, लेकिन यहाँ आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, न्यू स्टार्ट होगी अब आपकी लाइफ की। खास करके वो करियर में और रिलेशनशिप में थोड़ा ज़्यादा इस टाइम में दिखाई दे रहा है आपके लिए। करियर में ये हो सकता है कुछ बिजनेस लॉस आपको हुआ हो, या जॉब से मान लो आपने ही खुद से रिज़ाइन दे दिया। ऐसा नहीं है कि दूसरे की वजह से हुआ है, आपका खुद ही मन नहीं लगता था वहाँ पर जॉब में, तो इसलिए अब आप रिज़ाइन देकर एक नई जॉब में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एक डिज़ायर जॉब आपको मिलेगी। सो करियर वाइज जो है आपके लिए ये चीज़ रह सकती है। रिलेशनशिप में भी यहाँ आप में से कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है और उस वजह से आपको ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। ठीक है, जैसे मान लो किसी का डिवोर्स हुआ हो कुछ दिन पहले ही, तो ऑब्वियसली मेमोरीज आपके दिमाग में रहती हैं। या अगर आपको किसी ने चीट करा तो वो चीज़ें जो है आपके दिमाग में चल रही हैं, अभी भी चलेंगी। इस टाइम में भी टेंशन मतलब कि दिख रही है आपको, स्ट्रेस है कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो गई, या अगर आपको किसी ने धोखा दिया था तो आपके दिमाग में वही चीज़ें बार बार याद आपको आती रहेंगी। अगर कोई कैरियर छूट गया है आपका अभी, तो आप उसके बारे में चिंता कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर भगवान जी देखो आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है नया मौका, आपको नया मौका मिल रहा है। और ये कम्प्लीटली अब देखो आपके ऊपर है कि आप उसकी तरफ देखो या नहीं देखो। जैसे कि आप इस पर्सन को देख सकते हो, इसका ध्यान है यहाँ पर इन 3 कप्स की तरफ। ठीक है ना, इमोशनली ड्रेन्ड है, उसका ध्यान है क्या मुझसे छूट गया, या किसी गिल्ट में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ ये जो हैंड है यूनिवर्स का, ये आपको कुछ
देना चाहता है, पर आप देख ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर ये जो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ ऑफ़र करेगा ना, तो आपको वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कोई न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई न्यू करियर भी यहाँ पर है। तो आपको वहाँ ध्यान देने की अब ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए अपनी करंट सिचुएशन के लिए, अपनी लाइफ की करंट चीज़ों के लिए, जो भी अभी ईश्वर ने आपको दिया है, आप उनके प्रति ज़रा थैंकफुल रहना स्टार्ट करिए। देन आपके लिए जो है अच्छा रहेगा, ठीक है। साथ ही अपनी इमोशंस को आपको मेनली बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर इमोशनल होकर सोचते हो या कभी ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हो, दोनों एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करके जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका ओवर वाला चलेगा ज़्यादा, आप ओवर पॉसेसिव भी रहोगे कई चीज़ों को लेकर। वो रिलेशनशिप भी है और पैसा भी है। जैसे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं ना रिलेशनशिप में, कि आप जो है किसी और से बात ना करें। मेल है तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ किसी मेल से बात करें, ठीक है। फीमेल भी होती हैं ऐसी कि ओवर पॉसेसिव हो जाती हैं कि आपको किसी लड़की से बात नहीं करनी, क्यों करें। तो इस तरह के अगर आपके कोई ओवर पॉसेसिवनेस है तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को ज़रा बैलेंस कीजिए, ठीक है। वरना एक बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, जैसा आपकी सोच होती है वैसा ही आप अपनी लाइफ को जो है क्रिएट भी कर लेते हो। भले ही अभी सब चीज़ें नॉर्मल हो आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप इस तरह से ओवर होते हो किसी भी चीज़ के लिए, ऑब्सेशन ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है, पॉसेसिव होते हो बहुत ज़्यादा ही, दिल और दिमाग में मतलब आपके सिर्फ वही चीज़ रहती है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। सो बी केयरफुल प्लीज़, ओके। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको सर दर्द, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। स्ट्रेस आपका थोड़ा बढ़ा हुआ इस टाइम में दिखाई दे रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ठीक है। लिक्विड डाइट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, पानी ठीक से पीना है आपको, और थोड़ा सा नेचर में आप अगर वॉक कर सको नंगे पैर, ठीक है, छत पे कर लो, घर में कर लो नंगे पैर वॉक, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपको एक न्यू डायरेक्शन दिखाना चाहती हैं, लेकिन उस न्यू डायरेक्शन को आप तभी देख पाओगे जब आप अपने ऊपर थोड़ा काम करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ है जो, जैसे मैंने कहा, करियर में आपके लिए बहुत अच्छा इस टाइम में कुछ होगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ना, या कोई मतलब कि इंक्रीमेंट वगैरह ऐड ऑन होना इस टाइम में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। या अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको एक डिज़ायर जॉब भी, अच्छी जॉब, बड़ी जॉब भी जो है आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका घर बनाने का कोई ड्रीम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो कुछ काम जो भी अगर कुछ अटका हुआ था, देन वो आपका काम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है फाइनेंसिस के मामले में स्पेशली मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा ना सेविंग्स पे भी आप ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस पैसे मतलब कि इकट्ठे ही मतलब घर में ही करते रहो। कुछ लोगों को होता है कि आपका कैश का ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो बेटर है आप कोई सही प्लान वगैरह ले लो, सेविंग से रिलेटेड कोई स्कीम वगैरह में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, गोल्ड सिल्वर जो भी आपकी चॉइसेस हों, बट आपको थोड़ा सा सही जगह पे पैसे को इन्वेस्टमेंट की जो है ज़रूरत है अभी, ओके। और यहाँ पर एक और चीज़ है, आप अगर करियर में स्पेशली यहाँ दिख रहा है कि आपके कोई हिडन एनिमीज़ हैं, ठीक है। कोई ऑफिस में अगर कहीं भी आपकी जॉब है, वहाँ पर कोई है जो आपसे थोड़ा सा जेलस फील करता है, सो उससे थोड़ा आपको जो है संभल कर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है इसी पर्सन की वजह से जेलसी फील कर रहा है आपकी जॉब गई हो या आपकी जॉब खतरे में आ जाए। तो बहुत बहुत ध्यान रखना है, अपनी जॉब को सही से करना है, केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ओके। रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपके पास एज अ हीलर आ सकता है, एज अ फ्रेंड, मतलब कि होगा कि कोई एंट्री कर रहा है, लेकिन आप उसकी तरफ अगर देखोगे ही नहीं,
तो ऑब्वियसली आपकी मिस्टेक है कि जो ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं, आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, बट आप देखोगे नहीं। सो इसलिए जो भी प्रेजेंट में आपके पास अच्छी चीज़ें हैं उनके प्रति थैंकफुल रहो। और अगर कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, एज अ सपोर्ट सिस्टम कोई आ रहा है, ठीक है, कोई दोस्ती करना चाहता है, दैन उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ। थोड़ा सा उसका मतलब कि सहयोग लेना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी है ईश्वर खुद मदद के लिए आपके नहीं आ सकते सामने, बट यस वो आपकी लाइफ में किसी ना किसी को भेजते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी और यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, लाइफ इज़ पोएट्री एंड मैजिक, बिलीव इन मिरेकल्स एंड लव। यस, ज़िंदगी में मैजिक होते हैं, चमत्कार होते हैं, बस आपको जो है विश्वास करने की ज़रूरत है, तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। बेस्ट फ्रेंड्स आर लाइक ट्रेजर्स, रेयर टू फाइंड बट इम्पॉर्टेंट टू कीप। यस, अगर आपके अच्छे दोस्त हैं आपकी किस्मत में, तो आपको बहुत ही उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। ओके, उनके साथ सही से पेश आना चाहिए, आपसे कहा जा रहा है। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान होता है, लेकिन वो आपको तभी दिखेगा जब आप उस तरफ जो है ध्यान देना चाहोगे। नेक्स्ट इज़ यू फॉरगिव समवन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर देम टू ब्रिंग यू पीस। यस, अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई, जैसे मैंने कहा, गिल्ट है, कुछ भी है, अपने को लेकर ये मानो आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो कि मैंने ये गलत डिसीजन लिया लाइफ का, या आपके मन में किसी के लिए कोई नफ़रत का भाव है, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए। अपने लिए करना है, क्योंकि आपको जो है दिल और दिमाग में शांति की आवश्यकता है। ठीक है, फॉरगिव करना है, फॉरगेट नहीं। मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा तो आप माफ़ कर दो उसे, लेकिन ये नहीं है कि आप उसे री एंट्री दे दो पर्सन को अपनी लाइफ में। ओके, तो ये मेनली आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर खुद को लेकर आपको कोई रिग्रेट है, गिल्ट है कि मैंने ये काम सही समय पर नहीं करा या कुछ इस तरह का, तो आपको खुद को भी क्षमा करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आप हमेशा ही डरते रहोगे कि आपकी बात का किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को गुस्सा ना आ जाए, ऐसा वैसा, तो आप कभी भी ज़िंदगी में सच नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो, बात करने का ना एक तरीका होता है, आपको जो भी बात एक्सप्रेस करनी है थोड़ा सा प्यार से बोलिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पर मैसेज। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, कॉस्मिक मैसेज। स्पीक अप एंड स्पीक आउट, लेट योर वॉइस बी हर्ड लाउड एंड क्लियर। ओके, आपको बोलना है। अगर आप बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, आप किसी से कुछ भी खुल के नहीं बोल सकते हो, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आवाज़ उठाओ, बोलो खुलकर, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से। कोई भी अगर इशू है, ठीक है, सहते नहीं रहना है। अगर आप किसी तरह के कोई टॉर्चर वगैरह सह रहे हो, ठीक है, तो अब अपना स्टैंड लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप के ऊपर किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, मान लीजिए, जैसे कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कई लोगों का, पहले भी था ऐसा नहीं है, पर पहले में अब में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं टाइम के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए आपको अरेंज मैरिज, मान लो आपके नहीं करना चाहते, करना ही नहीं चाहते, ठीक है, या आपका इंटरेस्ट किसी और में है, तो आपको बोलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचा दो। ठीक है, तो आपको बोलने की ज़रूरत है कि यस, आप उसी से करना चाहते हो, किसी और से नहीं करोगे, तो खुलकर बोलो। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपकी बात सुनी भी जाएगी, तो आपको खुलकर बोलना पड़ेगा। लेकिन ठीक है ना, स्टॉप गिविंग अवे योर पावर राइट नाउ। अगर आप सॉरी दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक गिविंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है,
अनलिमिटेड गिविंग नेचर अगर आपका है तो आपको अपनी मतलब कि पावर, अपनी एनर्जीज़ को दूसरों को नहीं देना है। अगर आप दूसरे के बारे में सोचते भी हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो उस इंसान के साथ उसके बारे में सोचकर। तो आपको किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, अपनी पावर को संभाल कर रखिए अभी से, ठीक है। और फालतू के गॉसिप वगैरह में भी इसीलिए कहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए आपको। क्लियर योर मेंटल एंड फिजिकल क्लटर, यू विल फील सो मच बेटर। यस, किसी भी तरह का मेंटल और फिजिकल क्लटर, मतलब अगर आप बहुत ही जैसे कि मेंटल क्लटर में मैं कह सकती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो फालतू की चीज़ें, गॉसिप वगैरह कुछ ज़्यादा ही करते हो, उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव थिंकिंग अगर आपकी है तो आपको उसे चेंज करके अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। फिजिकल क्लटर में मान लीजिए आप अपनी बॉडी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, कुछ भी खा लेते हो, नहाते नहीं हो कई दिनों तक, ठीक है, कोई बॉडी हाइजीन का ही केयर नहीं कर रहे हो अपना, तो आपको ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस तरह के मेंटल फिजिकल क्लटर्स को जो है क्लियर कीजिए, आपको अच्छा लगेगा खुद की अगर आप केयर नहीं करते हो तो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए फिजिकली मेंटली। अ लिटिल बिट ऑफ फेथ गोज़ अ लॉन्ग वे, रिमेंबर दैट। आपको थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है, आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि यहाँ क्या है, जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो हमारा विश्वास पूरी तरह से ना भगवान से उठ जाता है, खुद से भी उठ जाता है। तो वैसे ही कुछ सिचुएशन अभी करंटली आपकी चल रही है। आप बहुत कोई आप में से कुछ लोगों के साथ मतलब इतना ज़्यादा हुआ है कि अब कुछ होते हैं ना कि भगवान की अब पूजा ही नहीं करेंगे, मंदिर ही घर में नहीं रखेंगे, कहीं नहीं जाएंगे किसी भी पूजा स्थल पे, या क्वेश्चन करते हैं कि वाई मी। इस तरह की चीज़ें अभी आपके साथ हुई हैं रिसेंट में ही कुछ लोगों के साथ। तो अभी आपको थोड़ा सा भगवान पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद पे भी करो, ऊपर वाले पे भी, क्योंकि आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होना है, और वो अच्छा आपको तभी दिखेगा जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा और आप खुद को क्षमा करोगे, लोगों को क्षमा करोगे उनकी गलतियों के लिए, ना कि उसे पकड़ कर होल्ड करके जो है आप बैठे रहोगे, ठीक है। तो ये थी मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।